मॉनसून एक ऐसा सीज़न है जिसमें पहाड़ों की खूबसूरती दुगनी हो जाती है। हर तरफ बस हरियाली और ज़िंदगी का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत की बनाई हुई कोई खूबसूरत पेंटिंग है। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे ट्रिप्स किए हैं, कभी फैमिली के साथ, कभी दोस्तों के साथ, तो कभी ऑफिस के कलीग्स के साथ। पर इस बार कुछ अलग करना था मुझे, तो क्योंकि हम बेंगलोर में रहते हैं तो फटाफट सारी पैकिंग ख़त्म करके हम निकल पड़े दिल्ली के लिए। और वहाँ पहुँचते हैं एक दोस्त के घर। हेलो, तो हमारे बैग्स हो गए पैक। तो आज से शुरू हो रहा है ऑफिशियली हमारा ट्रैक का दिन, फर्स्ट डे। तो अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली से। हम अभी जाएंगे दिल्ली से ऋषिकेश, और उसके बाद ऋषिकेश से आगे हमारे जो भी फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपको आगे पता ही चल जाएगा। रात का सफ़र ख़त्म करके हम पहुंचते हैं ऋषिकेश। ये है ऋषिकेश का नटराज चौक, जो एक बस स्टैंड है और हमारा पिकअप पॉइंट भी था। तो इसी के साथ हम निकल पड़े जोशीमठ के लिए। आज का हमारा सफ़र होने वाला था ऋषिकेश टू जोशीमठ, जो कि ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स के आसपास है। बस में और भी काफ़ी सारे लोग थे, तो उन्हीं के साथ हंसी मजाक बातचीत करते हुए हम पहुंचते हैं उत्तराखंड के 5 प्रयाग में से एक, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, और यहीं से शुरू होती है पवित्र गंगा। जोशीमठ से आगे ढाक बैंड है ना, उससे ऊपर है तुगासी। वहाँ पे 2 ट्रैक हैं, कुंवारी पास और पांगरचूला। अच्छा, कुंवारी पास उधर है? जी जी जी। और फिर रास्ते भर इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुंचते हैं जोशीमठ। और ये था हमारा स्टे बाय रूपकुंड हेवन। तो रूपकुंड हेवन एक ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो उत्तराखंड के सारे रिमोट ट्रैक्स ऑर्गेनाइज कराती है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सब लोग सही है? फिर हाँ, नाइट विजिट हो। हाउ वाज योर जर्नी? कितना जर्नी की रही आपकी? तो आज है हमारा डे 2 और अभी हम जोशीमठ में हैं। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, तो हम अभी शुरू करेंगे गोविंद घाट के लिए। पहले जाएंगे गोविंद घाट, उसके बाद वहाँ से पुलना, फिर वहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। ये है गोविंद घाट। अब इस पॉइंट के आगे कोई भी प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं होती है। अब हमें जाना है पुलना, विच इज़ ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर।
तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है एक टैक्सी स्टैंड, जहाँ से पुलना विलेज के लिए 50 रुपीज़ में टैक्सी मिल जाती है। तो हम पहुँच गए हैं पुलना विलेज वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। आज हम जा रहे हैं घांगरिया और हमें कवर करना है 10 किलोमीटर्स। वैसे कहने पे तो ये ट्रैक इजी टू मॉडरेट है, लेकिन मेरी खुशी और एनर्जी, एक्साइटमेंट सब कुछ इतना ज़्यादा था कि लग रहा था कि यूं ही दौड़ के पहुंच जाएंगे। इस ट्रेल पे म्यूज़ काफ़ी दिखने मिली है, क्योंकि घांगरिया तक जाने का एक ही रूट है और यही है। तो घांगरिया विलेज में रहना, खाना, जितना भी सामान की ज़रूरत होती है सब म्यूज़ के थ्रू ही उधर पहुंचाया जाता है। ये है असली बिस्लरी। नेचर को इतने करीब से देखने का एक अलग ही मज़ा था। एक तरफ हरी भरी पहाड़, दूसरी तरफ बहती हुई अलकनंदा की धार, हवा में मिट्टी की खुशबू और बहती हुई नदी की आवाज़ एक अलग ही सुकून दे रही थी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, एलिवेशन भी गेन हो रहा था, तो थोड़ी थोड़ी थकान भी महसूस होने लगी थी। मस्त अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। चढ़ पाएंगे? अरे सब चढ़ जाएंगे। हम चढ़ गए तो तुम नहीं चढ़ पाओगे। तुम तो कड़क जवान हो, हम तो नरम हो गए। इस रास्ते पे जो वाटरफॉल्स थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। इसकी ठंडी बूंदें जब चेहरे पर लगती है, ओए होए, लगता है पहाड़ों की सारी ताजगी मुझे अपने अंदर खींच रही है। इसी के साथ हमने लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र तय किया और पहुंच गए हैं भ्यूंडार विलेज, जो कि हमारा लंच पॉइंट भी था। तो यहाँ पे हमने लंच किया और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। ये है पुष्पावती रिवर। वैली ऑफ फ्लावर्स के 3 ग्लेशियर्स में से एक है तिपरी ग्लेशियर्स, वहाँ से निकलती है ये रिवर। अब यहाँ से लंच करके निकले हैं हम। दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। अब यहाँ से जो 4 किलोमीटर है घांगरिया तक, वो थोड़ा सा स्टीप होने वाला था और बारिश भी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ ही रही है। तो आगे अभी देखते हैं क्या होता है। और एक टाइम के बाद बारिश काफ़ी बढ़ गई थी, चलना भी मुश्किल हो रहा था। पर सामने जो बादलों का समुंदर था, भाई साहब, वो नज़ारा क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ये फाइनली हम लोग पहुंच गए घांगरिया। बहुत परेशान करने के बाद ट्रक लीडर्स को कि और कितना बचा है। फाइनली हम कर लिए। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। फिर हम पहुँचे होटल। काफ़ी थक भी गए थे,
तो देखते हैं अब कल क्या होता है। दिन की शुरुआत होती है बारिश की आवाज़ से। आसमान पूरी तरह ढका हुआ था बादलों से। हेवी रेनफॉल का अलर्ट भी जारी था, पर हमें तो जाना ही था, तो बारिश के उसी रफ्तार को साथ देते हुए हम भी अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं। आज जा रहे हैं हम वैली ऑफ फ्लावर्स, जो यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर है और एलिवेशन है लगभग 3600 मीटर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता प्योर डेंस फॉरेस्ट से होके जाता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना मैंडेटरी है, जो यही वैली ऑफ फ्लावर्स के गेट के पास ही एक चेक पोस्ट है, उसी में से मिल जाता है। सो फाइनली ये है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क का गेट। यहाँ से वैली अभी भी 3 किलोमीटर है, जो हमें यहाँ पे लगाए हुए कुछ इंफॉर्मेटिव बोर्ड से पता चला। अभी हम वैली ऑफ फ्लावर्स के गेट के अंदर आ गए और अभी तक वैली तक नहीं पहुँच पाए, पर यहाँ थोड़े बहुत फूल दिख रहे हैं। बाकी अंदर जाके देखेंगे कितना फूल है, क्या क्या फूल है। अब इस गेट से आगे बढ़ने का कुछ रूल्स है, जैसे 12 बजे तक ही लास्ट एंट्री मिल सकती है, क्योंकि 4 बजे तक मैक्सिमम वापस निकलना ही पड़ता है। ये रूल्स इसलिए क्योंकि ये नंदा देवी फॉरेस्ट एरिया है, तो शाम होते ही जंगल में जानवरों का खतरा तो होता ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे मोर देन 500 स्पीसीज़ के फ्लावर्स है। तो यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि कुछ फ्लावर्स के फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा और इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंसान बेहोश भी हो सकता है। इस फूलों की घाटी का भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मैं वैली पहुँच के बताती हूँ। उससे पहले ये रूट देखिए, क्या ही एडवेंचरस लग रहा है। घने जंगलों के बीच हल्की हल्की बारिश हो रही है, फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस, कुछ कुछ फूल दिख भी रही है, और एक साइड से पुष्पावती रिवर की आवाज़। क्या ही फीलिंग है ये। यहाँ से ये जो व्यू है, मतलब मेरे लिए तो ये बेस्ट व्यू था पूरे ट्रैक का। बहुत ही सुंदर व्यू था। यहाँ तक का सफ़र तो आसान था, पर इसके आगे रूट काफ़ी स्टीप और एडवेंचरस होने वाला था। एडवेंचरस इसलिए क्योंकि एक साइड से कोई प्रोटेक्शन नहीं है और पत्थर के बने हुए सिंगल रूट है। स्लिपरी भी काफ़ी हो रखा था बारिश ज़्यादा होने की वजह से। अब आते हैं इस वैली के जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है उस पे। जाते जाते हमारे ट्रैक लीडर्स हमें बता रहे थे कि इस वैली में अनेक प्रकार के पौधे और जड़ी बूटियाँ हैं, जिनसे बहुत तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है, वो सब मिलती है। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि एक ही जगह पे इतने तरह के प्लांट्स आए कैसे। मैंने अपनी रिसर्च शुरू की और मुझे पता चला एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। ये एक लोक कथा है। रामायण के समय जब हनुमान जी लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय से पूरा पर्वत उठाकर ले जा रहे थे, तब रास्ते में उस पर्वत की कुछ जड़ी बूटियाँ यहाँ गिर गई थी
और वही फिर आगे जाके आज की फूलों की घाटी बनी है। फाइनली हम पहुंच गए हैं दी वैली ऑफ फ्लावर्स। अब आते हैं उस कहानी पर कि कैसे ये वैली का इन्फॉर्मेशन दुनिया के लोगों तक पहुंची है। तो बात है 1931 की। एक ब्रिटिश माउंटेनियर माउंट कामेत का एक्सपीडिशन करके वापस लौट रहे थे और वापस लौटते टाइम वो रास्ता भटकते हैं और जा पहुंचते हैं एक सुनसान सुंदर सी घाटी में, जहाँ चारों ओर फूल ही फूल है, जैसे किसी ने रंगों की चादर बिछा दी हो। फिर वो वापस आके अपने इस एक्सपीरियंस से एक किताब लिखी है, द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह फिर हमारी ये घाटी वर्ल्ड फेमस हो गई है। और फिर 2005 में तो इस वैली को यूनेस्को हेरिटेज भी अनाउंस किया गया है। क्योंकि मौसम आज ज़्यादा ख़राब है तो रिवर बेड जाने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा भी जाने के लिए मना किया गया है। और अगर मौसम क्लियर होता तो यहीं से वो ग्लेशियर भी दिख जाते। अभी हम जा रहे हैं वापस घांगरिया की ओर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हो गया तो आज जल्दी ही यहाँ से वेकेट करवा दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद और फिर क्लाउड्स आ गए तो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं दिखेगा, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी निकल रहे हैं। अभी लगभग बज रहा है 12:30।